तो हे गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले एक इंडियन ब्लॉगर के शॉकिंग इंसिडेंट एट चाइना के बारे में। तो गाइज, कुछ टाइम पहले अरुणाचल प्रदेश की एक वुमेन का स्टोरी आया था जब उन्हें चाइना के एयरपोर्ट में ऑफिशियल रोक लिए थे एंड बोलने लगे थे अरुणाचल तो चाइना का पार्ट है, आप इंडियन कैसे हो। वेल, उसी इंसिडेंट पर एक ट्रैवल ब्लॉगर ऑन रोड इंडियन वो भी अपना ओपिनियन दिए थे। ऑब्वियसली वो इंडिया के सपोर्ट में स्टेटमेंट दिए थे एंड ही वॉज ट्रेवलिंग इज चाइना एट द मोमेंट। वेल, गेस व्हाट, जब वो चाइना से बाहर जाने लगे तब एयरपोर्ट के अथॉरिटीज उनको डिटेन कर लिए थे एंड उन्हें डिटेन सेंटर में रखा गया था फॉर ट्रिपल आवर्स एंड उन्हें खाना वगैरह भी नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने पूरा स्टोरी बताया, आप उनके ब्लॉग से ये छोटा सा क्लिप देख सकते हो। स्टेशन पे पहुंचा मैं, एज ऑलवेज दे आर प्रोफेशनल। उसने मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर लगा दी। उसके सिस्टम में कुछ पॉपअप हुआ। उसने अपने ऑफिसर को बुलाया, बोल रहे इसको ले जाओ। मेरे को डिटेंशन एरिया में ले गए। 2 घंटे बाद 2 चाइनीज ऑफिसर आए, मुझे एक रूम में लेके गए थे। कैमरा, फोन जो रिकॉर्ड कर सकते थे सब ले लिए। वो मेरा आईपैड बैग में भूल गए चेक करना। यहाँ मेरी फटनी शुरू हो गई। मुझे समझ आ गया वो इशू जो मैंने रेस किया था वो गलत डायरेक्शन में चला गया और मुझे रियलाइज हो रहा है मुझे वो नहीं करना था। मेरा काम है घूमना फिरना, वापस आना अपने देश में। 6 घंटा हो चुका है, कोई जवाबदारी नहीं है किसी की। यहाँ लोग बैठे हैं, सुबह से 50 बार रिक्वेस्ट करके अब पानी मिलाया है। Excuse me, where is the food? You can take money, is okay, but bring the food. She's saying no to the food. खाना देने को तैयार नहीं। पानी एक बार दिया, पेशाब ले जाने में इनका पेशाब निकल जाता है। ना फोन दे रहे, ना एम्बेसी को कॉल करने दे रहे। जो 4 बांग्लादेशी सिटीजन थे उनको खाना दिया, मेरे को खाना भी नहीं दिया। लोग खाना लाए हैं अभी। भाई 12 घंटे हो गए, खाने को नहीं मिला। गाइस, आई कैन नॉट स्टॉप क्राइंग। अभी मेरे को रिलीज किया है। एक छोटा सा अरुणाचल प्रदेश का स्टैंड ही तो लिया था मैंने। देयर हैज बीन नो फूड सिंस 26 आवर्स। मैं टूट गया। 28 घंटे से कुछ नहीं खाया। एक छोटी सी बात लिखी थी, चाइना की मिट्टी पे खड़ी होकर लिखी थी, ये अरुणाचल तो इंडिया का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, बात करने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। तो आईपीएल टीम केकेआर को इस वजह से बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है। बेसिकली इस बार के आईपीएल ऑक्शन में केकेआर बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था फॉर 9.2 करोड़। नाउ रिसेंट टाइम में आप लोगों ने सुना ही होगा कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज का क्या हाल है, दीपू चंद्रदास के डिस्टर्बिंग केस के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। तो वाइल दिस ट्रेजेडी आर गोइंग ऑन इन बांग्लादेश, आईपीएल एंड केकेआर बांग्लादेशी प्लेयर को साइन कर रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर सभी लोग आईपीएल एंड केकेआर को कॉल आउट करने लगे। अभी एंड न्यू इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड किया, आप उनका ये वीडियो देख सकते हो। इंडिया ना ही सुपर पावर बन सकता है, ना ही कोई विश्व गुरु। सुनकर बुरा लगा, मुझे भी लगा, लेकिन सच यही है क्योंकि हमारे एक्शंस यही कहते हैं। रिसेंटली बांग्लादेश के लीडर्स कह रहे हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग करना चाहते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन्स नेक कहा जाता है, उसे तोड़ना चाहते हैं और एक ग्रेटर बांग्लादेश एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। बांग्लादेश में लिटरली रिलीजन के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और हम हैं कि आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर्स को करोड़ों रुपए में खरीद रहे हैं। आई मीन वाओ, जो भी पेट्रियटिज्म होता है वो सिर्फ कॉमन मैन के लिए सीमित होता है, राइट? पेट्रियटिज्म दिखाने की एक्सपेक्टेशन सिर्फ कॉमन मैन से ही करनी चाहिए। क्रिकेट या फिर बॉलीवुड से ये एक्सपेक्टेशन करना करेक्ट नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स में क्यों मिक्स कर रहे हो? देन लेट मी रिमाइंड यू, sports has always been a legitimate way of showing your protest. पेरिस ओलंपिक्स 2024 में रशिया को पार्टिसिपेट तक करने नहीं दिया गया था क्योंकि यूरोप फट्टू नहीं है। यूरोप का एक पर्सपेक्टिव है, जो पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने रखने से वो कतराता नहीं, वो अपना सच दुनिया के सामने रखने की ताकत। बात करने वाले सेब अरावली हिल्स के बारे में। तो गाइज, आपको पता होगा कुछ दिनों से ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, सेब अरावली हिल्स। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये सब कुछ स्टार्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट के 100 मीटर रूल वर्डिक्ट को लेकर। ये क्या है, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि अरावली रेंज है क्या। इट्स अ बेसिकली अ रेंज ऑफ माउंटेन्स जो कि स्ट्रेच करता है अक्रॉस मल्टीपल स्टेट फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली एंड यह रेंज स्पेशली इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डेजर्ट एरिया की तरफ से आने वाले हीट वेव्स को ये स्टॉप करता है फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, हरियाणा एंड अदर स्टेट। फर्दर ये वाटर को भी वहीं रिटेन करने में हेल्प करता है। तो अब आ जाते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। वेल, इनलीगल माइनिंग इस एरिया में बहुत ही ज्यादा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट तक जब ये वाला सिचुएशन पहुंचा तो उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया कि अरावली रेंज का वही पार्ट है जिनका हाइट 100 मीटर एंड अबव है या तो 500 के अंदर। देयर इज अ ग्रुप ऑफ हिल एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू क्राइटेरिया मोर देन 90% ऑफ द अरावली अब प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। 12,000 में से अप्रोक्सीमेटली 1000 हिल ही प्रोटेक्टेड होंगे। ऑलरेडी दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है तो इस
ऑडिट की वजह से वहाँ पर माइनिंग बढ़ जाएगा, कंट्री का जीडीपी तो बढ़ेगा बट पॉल्यूशन और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी के लिए सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड स्टार्ट हुआ, सेव अरावली हिल्स। तो अब क्या हो रहा है, कुछ इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर इसके बारे में और कुछ बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल ही सही है। तो उसी के ऊपर रिएक्ट किए ध्रुव राठी और ये कहे आप उनका ये वीडियो देख सकते हो। अरावली पर जब से जनता की आवाज उठी है तब से पिछले कुछ दिनों से कई सारे इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को लिटरली पैसे दिए जा रहे हैं कि वो सरकार को इस मुद्दे पर डिफेंड करें। वो बहाने दे रहे हैं कि कैसे एक्चुअली इतना भी बुरा नहीं है अरावली इसके लिए जो सरकार ने फैसला लिया है, एक्चुअली में वो अच्छा ही होगा, अरावली इसको प्रोटेक्ट ही करेगा। तो इन लोगों से मैं कहना चाहूंगा तुम्हें जितने बहाने देने हैं, जितने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने एक ही बार में कर दो, तुम्हारे पास 4 दिन और है। मैं अपना वीडियो 4 से 5 दिन बाद रिलीज करूंगा अरावली पर और सारे इन आर्ग्यूमेंट्स को एक ही बारी में लपेटे में ले लूंगा। तो उस वीडियो के बाद कोई नए एक्सक्यूजेस मत क्रिएट करना। आई होप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।